जरा थम जा भाई, थाना खत्म हो गया, इधर है। यार दीनानाथ के छुरे, एक बात मेरी समझ में ना आ गया, यो मंत्री लोग जो हैं हमारी ड्यूटी रोड पे चौराहे पे लगवा दे हुए हैं और खुद ऊपर हेलीकॉप्टर से आवे हैं। अरे भाई जब तुमने हवा में ही रहना है तो हमारी जमीन पर ड्यूटी क्यों लगवा रहे हो? सर जी आप आज थोड़े बदले बदले से लग रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? मतलब किस टाइप से बता? क्योंकि आज आप दिमाग वाली बात कर रहे हो सर जी। मुगल सल्तनत की शान, महाराजा अकबर की जान तशरीफ ला रही है। अरे भाई वो कौन है जो हमारे थाने में आके मुर्गे की तरह बांग दे रहे हैं? सर जी वो तो कपड़ों से एक्टर लग रहा है। साढ़े मैं डायलॉग बोल बोल के थक गया है। मैं तने कभी एक्टर ना लगा और जो तने कपड़ों से एक्टर लग रहा है। चौहान मैं कोई सपना देख रहा हूं या फिर सचमुच हमारे थाने में कोई राजकुमारी आ गई है? सर जी जो सपना आप देख रहे हो सेम टू सेम मैं भी वही देख रहा हूँ। जी बताइए क्या सेवा कर सकूं मैं आपकी? हम महारानी जोधाबाई हैं। यूं तो सभी लोग हमारे पास अपनी अपनी समस्याएं और उलझने लेकर आते हैं, लेकिन आज हम तुम्हारे पास अपनी समस्या लेकर आए। वो हमारी बेशकीमती अंगूठी कहीं गुम हो गई है सेनापति। सेनापति? देखो मैडम जी आप ये सेना को थोड़ा साइड में कर दो, आप मुझे सिर्फ पति बुला सकती हैं। तुम जानते नहीं हो कि किसके साथ वार्तालाप कर रहे हो। यदि जिल्ले इलाही ने तुम्हारी बात सुन भी ली ना तो तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा देंगे, समझे तुम? यार बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, के कैरेक्टर पकड़े है छोरी ने है? चलो अब हम भी कैरेक्टर में आ जाते हैं अपने हैं? तो ये बताइए मैडम क्या आपकी अंगूठी कहाँ खोई? हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी? ओह मैडम जी फिर तो आपको ये रिपोर्ट किसी और थाने में लिखवानी होगी, क्योंकि यू एरिया तो हमारे थाने में आता ही ना है। कबूतर चाहिए हमें, हमारे सामने कबूतर पेश किया जाए। कबूतर? लगता है कबूतर के हाथों ही हमें शहंशाह तक संदेशा भिजवाना होगा। आजकल कौन कबूतर से संदेशा भेजता है? लोग तो आजकल अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? अरे यो देखो ना ऐसे, ये देखो ये। अच्छा अगर हमें शहंशाह को संदेशा भिजवाना हो तो इससे हम भिजवा सकते हैं। अच्छा तो जल्दी से हमारा संदेशा लिख दीजिए। जी बोलिए 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 आप बोलिए। शहंशाह को लिखिए कि लाल किले की छत पर हमारे वस्त्र सूख रहे हैं। शहंशाह वहां जाए, हमारे वस्त्र रस्सी से निकाले और तह कर कर हमारे कक्ष में रख दे बस। रुकिए रुकिए रुकिए, संदेशे के अंत में एक वाक्य और लिखिएगा। लिखिए कि कापुची कापुची गम गम। वो है ना कि ये पढ़ के ही तो शहंशाह को पता चलेगा कि किस रानी ने संदेशा भिजवाया है। अरे महारानी जी इससे कैसे पता चलेगा महाराज को कि ये मैसेज आपने ही भेजा है? इन्होंने बहुत गम दिए होंगे महाराज को। खामोश, आप संदेशा भिजवाइए और जल्दी से हमारी अंगूठी ढूंढ कर दीजिए। वो क्या है ना कि वो अंगूठी हमारी प्रेम की निशानी है। इश्क की निशानी अंगूठी? क्या सर जी आमतौर पर इश्क की निशानी तो बच्चा हो है ना। देखो जी मैडम जी हम अंगूठी तो आपकी ढूंढ देंगे, आप बस मेरी हीरोइन बनने को तैयार हो जाओ। नामाकूल सिपाही, इन दोनों के हाथ काट कर होते हुए तेल में उबाल कर हमारे दरबार में पेश किए जाए, समझे? जी महारानी नमक मिर्ची भी डालो क्या? खामोश। सर जी मुझे तो लग रहा है ये असली में जोधाबाई थी। अभी हमारे हाथ काट कर हमसे पैरों से भीख मंगवाएगी। हमसे ना भाई, सिर्फ तुझसे। लो सर जी। सर जी क्या
क्या चौकस चौकस लड़कियां हैं यार, ये सब कितनी देखो ये रहती कहाँ है ये नहीं समझ में आता। अजय सुनते हो? देखो हमारे बगीचे के पेड़ों में ना बहुत फूल लगे हैं। अच्छा चलो ना शॉपिंग करके आते हैं। शॉपिंग? हाँ। एक मिनट खड़ी हो। काहे? एक बात बताओ, फूल खिले हैं और शॉपिंग का आपस में क्या लेना देना है? कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं होगी, घर में सारा सामान रखा हुआ है। मिर्ची खत्म हो गई है। मिर्ची खत्म हो गई है, मिर्ची की क्या जरूरत है? तुम तो लौकी के सामने 4 बार मुंह खोल दो ना तो लौकी का अचार बन जाए मिर्ची जैसा। तुम तो जैसे जब बात करते हो तो मुंह से पेड़े बरसते हैं ना। हमको पता है तुम हमसे शादी करके खुश नहीं हो, तुमको गुप्ताइन जैसी कोई चाहिए थी। गुप्ताइन जैसी नहीं, गुप्ताइन ही चाहिए थी। ये तुम्हारा भाई देखो का वेशभूषा बना के घूम रहा है। अरे नहीं हमारा भाई नहीं है। होशियार। हाँ ये देखो हमको कह रहा है कि होशियार। मुगल सल्तनत की शान, महाराजा अकबर की जान तशरीफ ला रही है। ये कौन है? गहनों की दुकान है क्या? तो प्रणाम। राम राम जी। आप कौन हैं? हमें नहीं पहचाना? हम महारानी जोधाबाई हैं। हाँ, हमारे पति के रहते हुए इस घर में नौकरानी नहीं आई, महारानी कैसे आ गई? देखिए हम यहाँ पर आप दोनों पति पत्नी की प्रेम परीक्षा करने आए हैं और अगर आपका प्यार सच्चा निकला तो हम आपको 100 अशर्फियाँ भेंट में देंगे। ये बर्फियों के बारे में सुना, ये असरफिया क्या होती है? तुम हलवाई की बिटिया हो ना, खाली बर्फी ही सुनोगी। हाँ। ये जो सोने के सिक्के होते हैं ना उसको असरफी कहते हैं। हाँ। तो ठीक है, अब हमारे कुछ सवाल है, उसका आपको जवाब देना होगा। तो सबसे पहले हम अपना सवाल करते हैं पति से। बताइए, जब आपने पहली बार अपनी पत्नी का हाथ थामा था तब आपने उनका कौन सा हाथ थामा था? दाया दाया। गलत बोल रहे हो। ये दोनों हाथ पकड़े थे, ये डर गए थे ना कहीं हम उन पे हाथ ना उठा दें। परंतु आप इनको मारना क्यों चाहती थी? अब आप ही बताइए, सुहाग रात पर अगर पति अपनी पत्नी से पहली बार ये कहे कि उस 7 दिन नहाया नहीं है तो पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा का? कैसी बदबू भरी बातें कर रहे हैं आप लोग। एक और हमारे शहंशाह हैं, उन्हें तो ये भी याद था कि उन्होंने हमें पहली बार कब देखा था। वो तो हमको भी याद है। अच्छा तो बताइए। अभी जब आप उधर से आ रही थी ना, हमने तभी पहली बार देखा था आपको। गुस्ताख! ऐसा नामुमकिन जवाब देने के लिए हम तुम्हारा सर भी कलम करवा सकते हैं। सिपाही! सर कलम करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी जो कलमे है ना वो काट दो। कई बार कह रहे कटवा दो, काटते ही नहीं है। खैर छोड़िए, क्या बोले हम। चलिए हम भी अपना आखिरी सवाल पूछकर यहाँ से चले ही जाते। कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। 100 शर्फियों के लिए आपके सामने ये रहा आखिरी सवाल। ये बताइए कि जब आपने अपनी पत्नी को पहली बार देखा था तब उन्होंने कौन से रंग की पोशाक पहनी थी? लाल, हरी, पीली या गुलाबी? बताइए। लाल। हम बहुत खुश हुए। तुमको ये बात याद थी? इसका मतलब ये है कि तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो। प्रेम कुछ नहीं करते हैं। तो तुम शादी के दिन ना लाल जोड़े में आ रही थी। हाँ। तो हमारे दोस्तों ने समझाया था, वो देखो लाल कपड़े में लपटी चली आ रही है, साक्षात खतरा। अभी भी मौका है, निकलना चाहो तो निकल लियो। लेकिन हमारी मती मारी गई थी। बहुत नहीं, जवाब आपका सही था, लेकिन जो व्याख्यान आपने दिया ना, ये कहकर आपने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। क्या करें महारानी जी, वो कंट्रोल ही नहीं हुआ, सच हमारे मुंह से निकल गया। लेकिन आपने जो गुस्ताखी की अपनी पत्नी के साथ, जिस तरह के कड़े शब्द आपने बोले ना, उसके लिए हम आपको सजा देंगे। आप सजा के हकदार हैं, इसलिए आपको 100 अशर्फियाँ तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन 100 कोड़े जरूर मिलेंगे। सिपाही, इन्हें 100 कोड़े मारे जाए और अभी के अभी हमारे हुक्म की तामील हो। महारानी तामील तो ठीक है, लेकिन मैं
कोड़े साथ में नहीं लाया। अरे हमको माफ कर दो। महारानी हमसे देखो गलती हो गई महारानी, अब हम इनको खूब प्यार करेंगे, अब अच्छे से प्यार करेंगे, एकदम हम दिल लगा के प्यार करेंगे। देखो इनका माफ कर दो महारानी जी, अब भला है बुरा है जैसा भी है, हमरा पति हमरा देवता है। ठीक है, तुम्हारा अपने पति के लिए इतना प्यार देकर हम क्षमा करते हैं। ठीक है, तक लिया का इस जमाने के लोगों को उर्दू तक समझ नहीं आती है। जोधा भाई तुम ही तक लिया हो जाओ, तक लिया। महारानी जा रही है। अरे बस ठीक है, हो गया, चलो। महारानी चली गई है। 100 करोड़ों से तुमको बचाए हैं। थैंक यू थैंक यू। हमको से काम नहीं चलेगा, हमको शॉपिंग ले जाना पड़ेगा, हीरो का हार दिलाना पड़ेगा। पेठा खिलाए के। अरे इतना धुआं कहाँ से आ रहा है भाई? लगता है इवन ऑड वाला फार्मूला कामयाब नहीं हुआ। अभी भी वातावरण कितना दूषित है। आइए 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 आइए, ये देखिए यही है वो। ये कैसा सिंहासन है जिस पर केवल आंख और मुंह लगा हुआ है? अरे नहीं महारानी, ये सिंहासन नहीं, हमारे महाराज हैं, यमराज। महारानी जोधा, हमारे राजमहल में आपका स्वागत है। तुम तो भैंसे के साथ गए थे, हमारा भैंसा कहाँ छोड़ा है? महाराज वो तो मैं भूल गया। तुम्हारा बेड़ा नरक हो। अरे नहीं, बेड़ा नरक कुछ नहीं होता है, बेड़ा गर्क होता है। महारानी, हमारे यहाँ बेड़ा नरक ही होता है। तो महाराज आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? महारानी जोधा को देखिए, कितनी खूबसूरत है। अरे इनको देख के लोग अपनी सगी पत्नी भूल जाते हैं, हम तो बस भैंसा ही भूले हैं। अरे ये बात तो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो यमदूत। वैसे महारानी लोग कहते हैं कि हम लोगों की जान लेते हैं, लेकिन जानलेवा तो आप लग रही है। इनको क्या हो गया? आपको ऐसी गुदगुदी क्यों होने लगी अचानक से? अरे नहीं महारानी, इनका सिग्नेचर स्टेप है, ये जब बहुत खुश होते हैं तो ऐसा करते हैं। अच्छा, तो क्या अपना ये नृत्य दिखाने के लिए आपने हमें यहाँ पर बुलाया है? नहीं महारानी, हमने तो आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया है कि हम आपको बता सके कि हम आपके पति से बहुत ज्यादा परेशान हैं। वैसे आप ये बताइए कि आप शहंशाह अकबर से परेशान क्यों हैं? अरे जब से वो स्वर्ग में आए हैं, हम उन्हें कोई भी कार्य करने के लिए नहीं देते, लेकिन वो हर क्षण एक ही बात करते हैं, थक लिया। और जब वो काम ही नहीं कोई करता तो थक कैसे जाता है? नहीं, वो थक लिया बिल्कुल नहीं कहते हैं, वो तक लिया कहते हैं। महाराज मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यों ना आप बादशाह अकबर को यहाँ से तकलिया कर देते हैं। चुप रहे मूर्ख, वरना हम तुम्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देंगे। महाराज साफ क्यों नहीं बोलते हैं कि अपने पैरों तले दबाएंगे मुझे? अपना मुंह बंद रखो। महारानी, हम आपके महाराज से बहुत ही परेशान हैं। जब आपके बादशाह को कोई बात अच्छी लगती है तो या तो हमारे गले से या हमारी पत्नी के गले से हार निकालकर प्रजा में बांट देते हैं। हाँ, तो ये तो उनकी पुरानी आदत है। महारानी, आप अभी जाकर बादशाह को समझाइए कि हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न ना करें। उनकी सेना के 15,000 सिपाही पहले से यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने इन सबको इकट्ठा कर लिया है और चेतावनी दे रहे हैं कि चढ़ाई कर देंगे। और दिक्कत ये है महारानी कि दूसरे तरफ महाराणा प्रताप भी खड़े होकर हल्दी मांग रहे हैं। हल्दी मांग रहे हैं? उन्हें चोट लग गई है क्या? अरे नहीं, वो कह रहे हैं यहीं पे हल्दी घाटी बनाकर मुगलों से युद्ध करेंगे। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? इसमें तो हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। महारानी, फिर तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हम बादशाह को नरक में भेज दें। वैसे भी वो कई दिनों से नरक में जाने की जिद कर रहे हैं। स्वर्ग छोड़ना चाहते हैं? परंतु क्यों? स्वर्ग के ऐशो आराम छोड़कर वो नरक में क्यों जाना चाहते हैं? अरे सारी नाचने गाने वाली लड़कियां नरक में होती है ना। क्या?
यहाँ पर भी शहंशाह अपनी हरकतों से बाज नहीं है। रुकिए आप, रुकिए, हम अभी जाकर शहंशाह की खबर लेकर आते हैं। शहंशाह! अबे ये तो महाराज, ये तो चली गई। और जितने गुस्से में महारानी जोधा गई हैं, मुझे लगता है आज बादशाह अकबर की खैर नहीं। हाँ तो तुम्हारी भी नहीं है मूर्ख। तुम हमारे भैंसे को धरती पे छोड़ के आए हो, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। आज के बाद हम तुम्हारे ऊपर बैठकर स्वर्ग की सैर करेंगे। नहीं महाराज, महाराज, नहीं महाराज, 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 मेरा साइलेंसर खराब